नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं जो हमें हमारी रोज की जिंदगी में शायद कभी महसूस भी ना होती हो, लेकिन ये एक ऐसा सच है जो आमतौर पर सामने भी नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है कुतुब मीनार जितना ऊंचा गाजीपुर के कचरे का डंप, दिल्ली की सबसे बड़ी लैंडफिल साइट के पीछे की कहानी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, गाजीपुर का कूड़ा घर अब 65 मीटर लंबा है, जो कुतुब मीनार की ऊंचाई से सिर्फ 8 मीटर ही कम है। आज हम डिटेल में जानेंगे दिल्ली की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी लैंडफिल साइट के बारे में। दोस्तों, पूर्वी दिल्ली क्षेत्र शहर के सबसे पुराने और सबसे बड़े कचरे के ढेर के लिए प्रसिद्ध है। गाजीपुर में 29 एकड़ के क्षेत्र में फैली लैंडफिल साइट को 1984 में चालू किया गया था। कचरे का विशाल ढेर अब इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि यह भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार की ऊंचाई को टक्कर दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कुतुब मीनार से सिर्फ 8 मीटर छोटा, ऐसे कैसे? दोस्तों, सही सुना आपने। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के बारे में हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की एक हालिया रिपोर्ट में दिल्ली में लैंडफिल साइटों को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि गाजीपुर लैंडफिल साइट की ऊंचाई 65 मीटर तक पहुंच गई है, जो कि हमारी राष्ट्रीय स्मारक कुतुब मीनार की ऊंचाई से सिर्फ 8 मीटर ही कम है। तो आखिर कुतुब मीनार की ऊंचाई है कितनी? कुतुब मीनार हमारी लाल रेत के पत्थर की मीनार है, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है, जो अपने चरम पर 2.75 मीटर डायमीटर से अपने नींव पर 14.32 मीटर तक की है और यूनेस्को के अनुसार बारी बारी से कोणीय और गोल फ्लूटिंग है। कुतुब मीनार की वेबसाइट के अनुसार टावर इतना ऊंचा है कि सबसे ऊपर तक पहुंचने के लिए लगभग 389 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। गाजीपुर गार्बेज डंप कोलैप्स। दोस्तों, ये साइट घरोली, खोड़ा, घरोली एक्सटेंशन, कल्याणपुरी, कौशाम्बी, गाजीपुर और कोंडली के कई निवासियों के जीवन को रोजमर्रा की जिंदगी में असर कर रही है। कुछ साल पहले सितंबर 2017 में लैंडफिल के ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई थी, तो क्षेत्र के अधिकारियों ने उन्हें भविष्य में ऐसी आपदा से बचने के उपाय करने के लिए प्रेरित किया था। इस दुर्घटना के बाद सितंबर 2017 को गाजीपुर में कचरा डंपिंग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया था। उप राज्यपाल अनिल बैजल के कार्यालय के अधिकारियों ने घोषणा की कि लैंडफिल साइट को 2 साल के अंदर अंदर साफ कर दिया जाएगा। एक अन्य बयान में उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी NHAI ने LG को आश्वासन दिया है कि ये सड़क निर्माण में उपयोग के लिए नवंबर 2017 तक सॉलिड कचरे को उठाने, अलग करने और कचरे को प्रोसेस करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि कूड़ा डालने के लिए जमीन ही नहीं है। जी हाँ, शहर की नगर पालिका एजेंसियां लैंडफिल और कचरे से एनर्जी प्लांट सेटअप करने के लिए बार बार दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA से और जमीन की मांग कर रही हैं, लेकिन नगर निगमों को अलॉट की गई जमीन का अभी तक उपयोग नहीं हो रहा है। MCD के अधिकारियों के अनुसार प्रदान की गई साइटें लैंडफिल साइटों के रूप में उपयोग करने के लिए बहुत छोटी हैं या DDA द्वारा ठीक से सीमांकित नहीं की गई हैं। दोस्तों, दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार शहर में 3 लैंडफिल साइट हैं, भलसवा, गाजीपुर और ओखला। इन साइटों को 1980 के दशक के बाद कमीशन किया गया था। गाजीपुर को 1984 में, भलसवा 1994 में और ओखला 1996 में। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी DPCC के अनुसार उन्होंने सभी 3 लैंडफिल साइटों को अधिकार नहीं दिया है और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग नियम 2000 के अनुसार इन साइटों को शेड्यूल 3 के अनुसार डिजाइन नहीं किया गया। अब आपका अगला सवाल होगा कि MSW नियमों का शेड्यूल 3 क्या कहता है? दोस्तों, इसमें साइट को सेलेक्ट करना, साइट पर सुविधाएं, लैंडफिल की डिटेल, प्रदूषण की रोकथाम, पानी की क्वालिटी की निगरानी, चारों ओर से घेरने वाली हवा की क्वालिटी की निगरानी, लैंडफिल साइट पर पेड़ पौधों की सुविधा, लैंडफिल साइट को बंद करना और उसके बाद का ध्यान रखना शामिल होता है। MSW के नए नियमों के मुताबिक पर्यावरण मंत्रालय ने 16 साल बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को संशोधित किया था। HRD मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि नियम अब नगर पालिका क्षेत्रों से परे लागू है और शहरी, जनगणना कस्बों, नोटिफाइड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, भारतीय रेलवे के नियंत्रण वाले क्षेत्र, हवाई अड्डे, एयरबेस आदि तक विस्तारित होंगे। वर्तमान में देश में प्रति वर्ष 62 मिलियन टन कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से 5.6 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा, 0.17 मिलियन टन बायोमेडिकल कचरा, खतरनाक और हानिकारक वेस्ट जनरेशन 7.90 मिलियन टन प्रति वर्ष है और 15 लाख टन ई कचरा है। गाजीपुर में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया गया। IL&FS पर्यावरण कंपनी ने गाजीपुर डंप साइट पर वेस्ट कचरे से एनर्जी का प्लांट स्थापित किया है, जो दिल्ली के नगर पालिका सॉलिड कचरे के प्रतिदिन 2000 टन से ज्यादा प्राप्त करता है। आखिर ये कचरे से ऊर्जा यानी कि वेस्ट टू एनर्जी तकनीक है क्या? दोस्तों, ये कचरे को जला के बिजली या गर्मी के रूप में एनर्जी पैदा करने की प्रक्रिया है। दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में कंस्ट्रक्शन और डिमोलिश या तबाह हुए कचरे की प्रोसेसिंग के लिए ये प्लांट जहांगीरपुरी में चालू है। दोस्तों, अब बताते हैं कि ये प्लांट काम कैसे करता है। प्लांट में एक डिटेल्ड 7 स्टेजों में प्री प्रोसेस कचरे को हाई कैलोरी के रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल में कन्वर्ट करता है।
नगर पालिका के ठोस कचरे के 1300 टन प्रतिदिन यानी 1300 TPD को प्रोसेस करने और 12 मेगावाट ग्रीन एनर्जी पैदा करने के लिए स्थापित किया गया। उनकी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 2000 TPD कचरे को प्रोसेस करने की क्षमता के साथ इसे बनाया गया। IL&FS रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुछ बड़ी समस्याएं इस प्रकार हैं। पहली, नामुनासिब जमीन का उपयोग। दूसरी, उनका फिजिकल बुनियादी ढांचे की खराब स्थिति। तीसरी, बस्तियों और झोपड़पट्टियों में रहने की खराब और खतरनाक हालत। शहर के बाकी हिस्सों से उस एरिया क्षेत्र की खराब कनेक्टिविटी। दोस्तों, ये चिंता कांस्टेंट बनी हुई है क्योंकि योजनाएं और उपाय तो मौजूद हैं, लेकिन उनके ढंग से लागू होने की समस्याएं शहर की मदद बिल्कुल भी नहीं कर रही। आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।